हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे सीएससी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली सभी वीडियोस में टैली की काफी सारी क्लासेस को कंप्लीट किया है और आज की उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टॉक कैटेगरी के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप सभी को आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं हम टैली की तरफ और सीखते हैं कि स्टॉक कैटेगरी क्या होता है। दोस्तों हमने अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इन्वेंटरी मास्टर्स के अंदर काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे आपका इन्वेंटरी मास्टर्स में सबसे पहले स्टॉक ग्रुप हो गया, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में सीख ही चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। साथ ही अगला हमारा यहाँ पर हो गया स्टॉक कैटेगरी, जो हमने पिछली वीडियोज में स्किप कर दिया था और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली उसे अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। अगला हो गया हमारा स्टॉक आइटम, जो मैंने आपके लिए बता दिया था, और यूनिट्स के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक ग्रुप के बारे में फिर से एक बार बता देता हूं। दोस्तों स्टॉक ग्रुप वह होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप को चलाते हैं, जिसमें आपके पास अलग अलग तरह के हार्डवेयर हैं, जैसे मॉनिटर हो गए, माउस हो गए, आपके पास सीपीयू हो गए। जैसे मान लीजिए हमारे पास मॉनिटर्स अवेलेबल है। अब मॉनिटर्स जो है हमारे एक ग्रुप की कैटेगरी में रखे जाएंगे। सभी मॉनिटर्स को मॉनिटर ही बोला जाएगा, कुछ और तो नहीं बोला जाएगा। जितनी भी आपकी कंपनी है, जितने भी आपके साइज है मॉनिटर्स के, सभी को मॉनिटर ही बोला जाएगा। अब हम एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे एक मॉनिटर के नाम से, और मॉनिटर के नीचे हम यहाँ पर दूसरी चीज क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास मॉनिटर्स हैं, अब आपके पास कौन कौन सी कंपनी के मॉनिटर हैं, ये चीज आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मॉनिटर्स अवेलेबल थे, जिसका आपने ग्रुप क्रिएट कर दिया। इसके बाद स्टॉक आइटम में आप जैसे एलजी के मॉनिटर है, सैमसंग के मॉनिटर है, एचपी के मॉनिटर है, या फिर अलग अलग कंपनियां हैं इनके अगर पास आपके पास मॉनिटर हैं, तो अलग अलग कंपनियों को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए आपका फर्नीचर का एक शोरूम है, जिसमें आप यहाँ पर टेबल्स के नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, और टेबल्स के सेकंड नंबर पर हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम को। तो स्टॉक आइटम में हम वहाँ पर डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलग अलग तरह की वहाँ पर हम अलग अलग चीजें, अलग अलग तरह की टेबल्स वहाँ पर दे सकते हैं। तो हमारी उन टेबल्स के अंदर अलग अलग टेबल्स आ जाती हैं। इसके बाद में अगला नंबर आता है यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी का, जो हमने यहाँ पर स्किप कर दिया था। देखिए स्टॉक कैटेगरी वह होती है, जैसे मान लीजिए आपने ग्रुप क्रिएट किया मॉनिटर का, इसके बाद आइटम क्रिएट किया, मान लीजिए आपने सैमसंग, एचपी, एलजी। अब उसमें कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं, उनको कलर वाइज या फिर साइज वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज आप उनको अलग अलग और बेहतरीन तरीके से, अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिर से एक बार बता देता हूं, ग्रुप हो गया मॉनिटर का, स्टॉक आइटम हमारा किसका हो गया, अलग अलग तरह की कंपनियों का। अब उनमें कौन कौन सी कंपनियों के कितने साइज के मॉनिटर हैं आपके, वो आप वहां पर डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से है यहाँ पर, और बेहतरीन तरीके से हम स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। यूनिट्स में आपको पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ। यूनिट्स जैसे मान लीजिए कि आप पीसेस में कर रहे हैं या नंबर्स में आ रहे हैं, जो भी हमारी चीजें हैं पीसेस में आ रही है, नंबर्स में आ रही है, या फिर लंबाई में आ रही है, इंच, सेंटीमीटर, जो भी चीजें आप अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक ग्रुप को यहाँ पर एक क्रिएट करने वाले हैं, एक नया स्टॉक ग्रुप। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए हम मॉनिटर के नाम से ही यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। तो मॉनिटर हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। प्राइमरी में आपको कुछ भी नहीं रखना है, आपको सिंपली आगे बढ़ना है, और इस ऑप्शन को आपको यस इसलिए करना है जैसे कि हमारे मॉनिटर अलग अलग जितने भी हैं सभी एक जगह काउंट होकर के आ जाए, जिससे हम हिसाब लगा सके कि हमारे पास कौन कौन सी कंपनियों के कितने मॉनिटर हैं, सभी चीजें हमारी अलग अलग डिफाइन हो जाए। तो हमें इसको यस करते हुए मॉनिटर ग्रुप को सेव कर देना है, आपको स्किप करके पीछे आना है। दूसरा हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे अब स्टॉक कैटेगरी। अब स्टॉक कैटेगरी आपको कैसे क्रिएट करनी है वो चीज हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले सपोज कीजिए आपके पास 15 इंच का मॉनिटर है, तो हम यहाँ पर 15 इंच टाइप कर देंगे। हमने 15 इंच टाइप कर दिया, और यहाँ पर अंडर में आपको कुछ भी नहीं रखना है, आपको इसे एक्सेप्ट करके सेव कर देना है। दूसरा मान लीजिए हमारे पास 19 इंच का मॉनिटर है, तो हमने 19 इंच यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, देन इसको भी हमने सेव कर दिया। दोनों ही हमारे यहाँ पर सेव हो चुके हैं, और सेव होने के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे आगे की तरफ स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम में जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, तो आने के बाद जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले सैमसंग मॉनिटर यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, सैमसंग मॉनिटर, ठीक है, सैमसंग मॉनिटर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप्स में
क्या रखना है, ग्रुप में आपको रखना है मॉनिटर। इसके बाद अभी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको F12 प्रेस करना होगा। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आगे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। ठीक है, बैक स्पेस के साथ पीछे आएंगे और इसे यस कर देंगे। जैसे आप यस करेंगे, यस करने के बाद आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। आपको इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको कंट्रोल ए के साथ इस सेटिंग को सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं अंडर हमने मॉनिटर रखा है। कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी कि आप मॉनिटर कौन सा यहाँ पर रख रहे हैं, 19 इंच या फिर 15 इंच, जो भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए 15 इंच का हमारा सैमसंग का मॉनिटर है। यहाँ पर आपको नंबर्स को सिलेक्ट करना है या पीसेस को, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर नंबर्स की यूनिट बना रखी है तो हम उसी को सिलेक्ट कर देते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद जैसे कि हम पिछली वीडियोस में सभी में यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस का टॉपिक क्लियर नहीं किया है, मैं आपको इसको भी इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि पिछले साल अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपके पास कुछ सामान रखा हुआ है, बचा हुआ। अब आप एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरुआत करोगे तो वहां पर क्या होगा कि उसको ओपनिंग बैलेंस के माध्यम से हम उसको दिखाएंगे। वो हमारा पिछले ईयर में जो था क्लोजिंग बैलेंस हो गया और यहाँ पर हम उसे ओपनिंग बैलेंस के जरिए दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास स्टॉक मॉनिटर का स्टॉक 15 इंच में आपके पास 2 मॉनिटर पड़े हुए हैं तो हम यहाँ पर 2 एंटर कर देंगे। रेट क्या था, तो मान लीजिए 1500 रुपये हमारा प्रति मॉनिटर के हिसाब से था। और आपको यहाँ पर सभी चीज़ों को सेव कर देना है और सेव करते हुए हम आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद हम फिर से एक और यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं HP मॉनिटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर HP मॉनिटर क्रिएट करेंगे। हमने HP मॉनिटर के नाम से बना दिया है। प्राइमरी में आपको मॉनिटर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कैटेगरी में आपको 15 इंच 19 इंच जो भी आपके पास आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 19 इंच कर दिया। इसके बाद आपको NOC आपको सिलेक्ट करना है, नंबर्स। इसके बाद आपसे ओपनिंग बैलेंस पूछा जाएगा। आप लिखना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि बचा हुआ आपका माल है पिछले ईयर का, आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप सभी चीजें हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। इसके बाद हम बैक गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए यहाँ पर हमें वाउचर्स को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं सबसे पहले परचेस की। तो हमें यहाँ पर परचेस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको परचेस के लिए F9 प्रेस करना होगा। जैसे हम F9 प्रेस करेंगे, F9 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने परचेस का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आपको कंट्रोल के साथ H बटन प्रेस करना है और इनवॉइस आइटम को ही सिलेक्ट रहने देना है। आपको यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको आइटम इनवॉइस को ही सिलेक्ट रखना है। जैसे आपने देखा होगा काफी बार आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पर बिल बनाना आता है, तो इसी प्रक्रिया को बिल बनाने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अंदर जो हम आइटम इनवॉइस के अंदर एंट्री कर रहे हैं इसी तरीके से हमारा बिल बनाया जाता है। अब आपसे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जाएगा। मान लीजिए हमने 25 डाल दिया। डेट आपसे पूछी जाएगी तो हम यहाँ पर डेट को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले F2 हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर डेट चेंज कर देनी है। मान लीजिए हम यहाँ पर मई के महीने में एंट्री कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 1/5 यहाँ पर टाइप कर दिया। मई हमारी बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर 1/5 यहाँ पर डाल देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 1 मई पे एंट्री पोस्ट की जा रही है। पार्टी नेम आप कैश कर रहे हैं या किसी से उधार परचेस कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर कैश में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आना है। आगे आने के बाद आपको यहाँ पर परचेस लेजर को सिलेक्ट करना होगा। परचेस लेजर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे नेम ऑफ आइटम पूछा जाएगा। तो हमको यहाँ पर मॉनिटर, हम यहाँ पर परचेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मॉनिटर सेलेक्ट कर देना है। HP का कर रहे हैं या फिर आप अदर कोई कर रहे हैं, डेल का कर रहे हैं या फिर सैमसंग का, जो भी चीज़ आप परचेस कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपके पास 2 ऑलरेडी यहाँ पर है जो ओपनिंग बैलेंस में हमने डाले थे सैमसंग मॉनिटर। तो हम यहाँ पर सैमसंग मॉनिटर को परचेस कर रहे हैं, हम सैमसंग को सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी आपसे पूछी जाएगी। मान लीजिए हम 12 मॉनिटर यहाँ पर या 13 मॉनिटर जो भी है खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हमने 12 मॉनिटर यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं। अब इसके बाद आपसे रेट पूछा जाएगा, क्या आप उसी रेट में खरीद रहे हैं। अगर उसी रेट में खरीद रहे हैं जो आपके पिछले साल का था तो आप यहाँ पर उसे फिलअप करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर 2000 रुपये फिलअप कर रहे हैं। मतलब हमने 2000 रुपये के हिसाब से 12 मॉनिटर परचेस किए सैमसंग के। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद अगर आप दूसरा भी यहाँ पर डालना चाहते हैं तो दूसरा भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर HP मॉनिटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको HP मॉनिटर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कितने सिलेक्ट कर रहे हैं आप, मान लीजिए हम 15 परचेस कर रहे हैं या 10 परचेस कर रहे हैं।
कितने रुपए के हिसाब से, मान लीजिए हम 2500 रुपए के हिसाब से परचेस कर रहे हैं, तो 2500 रुपए हमने यहाँ पर फिलअप कर लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो अमाउंट है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा 49,000 यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए हमें इस एंट्री को पोस्ट कर देना है। एंट्री को पोस्ट करने के बाद अब हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको स्टॉक समरी का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर माउस और मॉनिटर दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। मॉनिटर आपके पास 24 अवेलेबल है। आप देख सकते हैं टोटल हमारी जो कॉस्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 52,000 आपको यहाँ पर शो कर रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं एवरेज बैलेंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 21,066.67 रुपीज के हिसाब से अगर हम इसको बेचते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। तो एवरेज बैलेंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे आपके सामने HP और सैमसंग दोनों आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब जिसको देखना चाहते हैं खोलकर आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सैमसंग मॉनिटर को ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। एंट्री पे आप आगे की तरफ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर सारी चीजें आपको कंप्लीटली देखने के लिए मिल जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट दिखाई जाएगी। दूसरा हमें ओपनिंग बैलेंस आपको देख सकते हो। ओपनिंग बैलेंस में भी आपको दो मॉनिटर आपको दिखाए गए हैं 3,000 रुपए के, जो आपने 2,000 रुपए के हिसाब से परचेज किए थे। तो ओपनिंग बैलेंस भी आपको ऊपर देखने के लिए मिल रहा होगा। दूसरा हमारा कैश हो गया, परचेस हो गया। वाउचर नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही आपने कितनी क्वांटिटी में परचेस किया वो भी मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने परचेस किया है 24,000 रुपए का, कितने रुपए के हिसाब से वो भी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीटली। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने पूरी एंट्री शो हो जाएगी। आप यहाँ पर सारी चीजों को देख सकते हो। साथ ही आप ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर भी आपको दो देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपके ओपनिंग बैलेंस में दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं सभी को। तो यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन आती है कि सर अगर हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो हम कैसे देखेंगे। तो आपको स्टॉक समरी में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल्ट के साथ G बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही हम ऑल्ट के साथ G प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। अब ऊपर आपको एक सर्च का बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सर्च करना होगा स्टॉक कैटेगरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टॉक जैसे ही टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग चीज देखने के लिए मिल जाएंगी और यहीं पर आपको स्टॉक कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर शो नहीं हो रही है, हम यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी आप देख सकते हो। यहाँ पर स्टॉक C जैसे हमने टाइप किया तो हमारे सामने स्टॉक कैटेगरी समरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपको सिंपली इस पर एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने कैटेगरी से संबंधित सारी चीजें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप 15 इंच मॉनिटर पर टाइप करोगे तो आपके पास 14 मॉनिटर अवेलेबल है। आपकी सारी रिपोर्ट्स वहां से ओपन हो जाएंगी। 19 इंच में आप देखना चाहते हो तो 19 इंच में आप देख सकते हो HP की मॉनिटर हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से आप इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ये तरीका होता है आपका कैटेगरी वाइज डिफाइन करने का और कैटेगरी वाइज एक्सेस करने का। तो सारी चीजों को इस तरीके से हम यहाँ से सभी चीजों को जैसे कलर के आधार पर अलग अलग बांटना चाहते हैं या फिर आप टेक्नोलॉजी के आधार पर या फिर साइज के आधार पर, तो आप अलग अलग तरीके से अलग हिसाब से उनको बांट सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्टॉक कैटेगरी का टॉपिक, कैसे यूज करना है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे कि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमारे चैनल से कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।